90 का दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम थी और बिहार की इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उनसे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में पत्ता तक नहीं हिल सकता था। शहाबुद्दीन को उस समय सिवान का रॉबिन हुड कहते थे। तो आइए जानते हैं सिवान के रॉबिन हुड से जुड़ी उनकी ये कहानी। सिवान के साहिब नाम दिया था सिवान के लोगों ने शहाबुद्दीन को। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। सिवान में ही स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध से जुड़ने लगा। 1986 में जब वो 19 साल के थे तो उनके ऊपर पहला क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो क्राइम की ये शुरुआत थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक खौफनाक वारदातों को अंजाम देते रहे। कई मामले उस पर दर्ज होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें हिस्ट्री शीटर तक घोषित कर दिया गया। जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो शहाबुद्दीन ने पॉलिटिक्स का दामन थामने का मन बनाया। 1985 चुनाव में जिरहौदी सीट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बस क्या था फिर, शुरुआत हो चुकी थी एक शातिर अपराधी की राजनीति से जुड़ने की। इसके बाद तो क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी इस बाहुबली का ग्राफ बढ़ता चला गया। सिवान का ये डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस होने लगा। लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर था, कोई उनके खिलाफ कुछ भी कहने से बचता था। इसी दौरान शहाबुद्दीन लालू यादव के करीब आए। लालू यादव को अपना दबदबा बनाने के लिए दबंग आदमी की जरूरत थी और शहाबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए। 1991 में लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत मिली। इन लोकसभा चुनावों में शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल से तो लालू यादव का साथ दिया ही, साथ ही मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई। अब बिहार में जनता दल की सरकार बन चुकी थी तो सिवान में शहाबुद्दीन की सरकार चल रही थी। शहाबुद्दीन का खौफ तो पहले से ही था, लेकिन अब तो जैसे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। लालू यादव के राज में शहाबुद्दीन का रुतबा भी बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस ने उन्हें कुछ भी कहना बंद कर दिया, चाहे ये बाहुबली कोई भी अपराध करे। पुलिस प्रशासन ने तो जैसे आँख ही बंद कर ली। सिवान में शहाबुद्दीन की पैरेलल सरकार चल रही थी। लोगों के लड़ाई झगड़े निपटाने हो या घरेलू विवाद, जमीन का बंटवारा करना हो या उससे जुड़ा कोई विवाद, सिवान में पुलिस या प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वहाँ सिर्फ उसका राज चल रहा था। 1995 में जनता दल की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़कर वो जीत हासिल करता है और इसके तुरंत बाद 1996 में उसे लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। पहली बार सिवान का साहिब संसद तक पहुंचा। 1997 में आरजेडी बनी और लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और बढ़ गया, साथ ही बढ़ गई गुंडागर्दी। 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला का अपहरण होता है, फिर हो जाती है उसकी हत्या। इस अपहरण और हत्या का आरोप लगता है शहाबुद्दीन पर, लेकिन पुलिस उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं करती। हालांकि बाद में इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वो लंबे समय तक जेल में बंद रहे। 2004 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सिवान जेल में रखा गया। जेल से भी उनकी राजनीति वैसे ही चलती रही। कुछ दिनों बाद शहाबुद्दीन मेडिकल के नाम पर खुद को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लेता है और वहीं से चुनाव लड़ता है। हॉस्पिटल में एक पूरा वार्ड शहाबुद्दीन को दिया गया। वो वहीं अपने नेताओं से मिलते हैं, चुनाव की रणनीति बनाते हैं। वार्ड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। ऐसा लग रहा था कि ये अस्पताल नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का ऑफिस है। चुनाव के कुछ दिन पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को जेल फिर लौटना पड़ा। 2004 के चुनाव हुए। शहाबुद्दीन पर 500 से ज्यादा बूथ लूटने के आरोप लगे। उस सीट पर एक बार फिर चुनाव करवाया गया। जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरी बार भी जीत उन्हीं को मिली, यानी शहाबुद्दीन को। चुनाव जीतने के बाद वहां पर शहाबुद्दीन का कहर ऐसा बरपा कि कई जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। चुनाव में वो जीत चुके थे, लेकिन यहाँ से उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो गई। 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों
गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। सिर्फ उनकी हड्डियां बची, वो भी टूटी फूटी। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ और इस डबल मर्डर केस के आरोप शहाबुद्दीन पर लगे। ये केस सालों साल चलता रहा। 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक मामलों पर सजा सुनाई जा रही थी। इसी दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर पर छापामारी करने पहुंची। उनके घर से कई पाकिस्तानी हथियार, AK-47, आर्मी के नाइट विजन डिवाइसेस बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। सिवान की डॉन का आतंक अब पूरे देश में चर्चा में था। 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में भाग लेने आए थे और बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने जैसे कई मामले शहाबुद्दीन पर थे। शुक्ला हत्याकांड में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। अब उनकी पत्नी हिना शहाब को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन हिना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी वो हार गई। इस बीच डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। कोविड के दौरान उनकी तबियत बहुत खराब हो गई। वे तिहाड़ जेल में थी और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां से शिफ्ट कराया गया, लेकिन 1 मई 2021 को उनकी मौत हो गई कोरोना से। बिहार का ये खतरनाक बाहुबली किसी से न हारने का दम भरता था, मौत के सामने हार चुका था। माना जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा नहीं हुआ। सिवान में कुछ लोगों के लिए तो आज भी शहाबुद्दीन मसीहा है। इसी के साथ दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।